नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। पेश है हिमाचल की आज सुबह की 10 सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हिमाचल के नालागढ़ में बनेगा चिकित्सा उपकरण पार्क, 10,000 को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार को सोलन जिले के नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित होगा और लगभग 20,000 करोड़ का कारोबार होने के साथ साथ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर विषय पर हुए वेबिनार में दी। वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि यदि राज्य सरकार के ये दोनों प्रस्ताव सफल होते हैं तो इससे न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी फार्मा क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा। सीएम ने कहा कि कोरोना ने सभी को अपनी स्वास्थ्य रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए विवश किया है। प्रदेश को बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने का गौरव प्राप्त है, जिसका श्रेय फार्मा कंपनियों को जाता है। कोविड महामारी में हिमाचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 15,000 युवाओं का कारोबार सुनिश्चित करेगा फार्मा हब। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत सक्रिय रूप से बोली लगाई है और जिला ऊना में 1405 एकड़ भूमि पर इस पार्क की स्थापना के लिए 1190 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। लगभग 8,000 करोड़ के निवेश से 50,000 करोड़ का कारोबार सुनिश्चित होगा। यह पार्क राज्य के लगभग 15,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देगा। सीएम ने कहा कि इस बारे में केंद्रीय अधिकारियों से भी बात की और प्रदेश का दावा मजबूत है। कोरोना वायरस, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 55 नए मामले, 23 और शिक्षक पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 23 और शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी जिले में 22 और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। मंडी जिले में बुधवार को भी 23 शिक्षकों समेत कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 5 शिक्षक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल डहर और 4 शिक्षक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल करसोट के हैं। अन्य संक्रमित सुंदरनगर और जोगिंद्रनगर से हैं। बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 55 नए मामले हैं। मंडी 31, शिमला 7, हमीरपुर 2, ऊना 5, सोलन 1, सिरमौर 4, किन्नौर 2, कांगड़ा में 3 नए मामले आए हैं। हालांकि बुधवार को किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57,646 पहुंच गया है। सक्रिय मामले बढ़कर 409 हो गए हैं। अब तक 56,252 मरीज ठीक हो चुके हैं और 969 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं स्कूल खुलने के 3 दिन बाद ही बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवी की एक मिड डे मील वर्कर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के कारण 10 माह तक प्रदेश भर के स्कूल बंद रहे। 1 फरवरी को ही प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद स्कूल खुले हैं। बुधवार को डिडवी पाठशाला में कार्यरत मिड डे मील वर्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया। डिडवी स्कूल में कार्यरत 2 मिड डे मील कार्यकर्ताओं का बुधवार को भोटा PHC अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। विजन रिपीट के लिए महामंथन करने 17 फरवरी को धर्मशाला आएंगे JB नड्डा। विजन रिपीट के लिए भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की धर्मशाला में 17 से 19 फरवरी तक चलने वाली बैठक में महामंथन होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कश्यप ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल और संगठन मंत्री पवन राणा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री, 2017 के सभी पार्टी प्रत्याशी, प्रभारी, महामंत्री और संयोजक उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कश्यप ने कहा कि वित्त मंत्री ने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों को मंजूर नहीं बिजली का निजीकरण, हिमाचल में जगह जगह प्रदर्शन। बिजली के निजीकरण को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में विंग, वृत्त एवं मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन कर बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध किया। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों व अभियंताओं ने भी बिजली कानून 2021 का धरना प्रदर्शन के माध्यम से जोरदार विरोध किया। इस अवसर पर बिजली बोर्ड पावर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव तुषार गुप्ता, डिप्लोमा इंजीनियर के पदाधिकारी व बोर्ड के पेंशनर्स भी उपस्थित थे। इस अवसर पर यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 के अधीन बिजली बोर्डों को विघटन के बाद बिजली कंपनियों की खराब स्थिति से सबक न लेते हुए इसके विपरीत बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देने के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बिजली बोर्डों का निजीकरण हुआ वहां एक और निजी कंपनियां बिजली क्षेत्र की सेवाएं देने में बुरी तरह विफल रही, वहीं विद्युत दरों में कई गुना वृद्धि हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा संसद के चालू बजट सत्र में अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 ड्राफ्ट लाया गया है, जिससे कर्मचारियों व अभियंताओं में भारी रोष है। इस कानून में विद्युत वितरण के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है। सीएम के प्रमुख सचिव के खिलाफ विजिलेंस जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव जेसी शर्मा के खिलाफ विशेष जज 1 शिमला की ओर से जारी किए गए आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 मार्च तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक विजिलेंस ब्यूरो द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के चलते लगाई है। अब मामले में 26 कोर्ट इस पर सुनवाई कर आगे निर्देश जारी करेगी। बता दें, शिमला के विशेष जज 1 की अदालत ने आबकारी एवं कराधान विभाग की रिटायर्ड अधिकारी गीता सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेसी शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश जारी किए थे। सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा था, इसलिए विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार से फैसले को चुनौती देने या जांच के संबंध में आदेश देने को लेकर संपर्क साधा था। सरकार के इशारे के बाद ब्यूरो ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। दलील दी गई कि 2 बार इस मामले में जांच हो चुकी है, ऐसे में आगे जांच करने का औचित्य नहीं बनता। अब मामले में अगली सुनवाई पर गीता सिंह का पक्ष कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। बता दें, विशेष अदालत ने गीता सिंह की आपत्तियों को आधार बनाते हुए जनवरी महीने में विजिलेंस ब्यूरो को शर्मा की आय से अधिक संपत्ति की विधिवत जांच कर 3 माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा था। हिमाचल की पंचायतों में अब कन्वर्जेंस मॉडल से होगा विकास, वीरेंद्र कंवर। हिमाचल के कृषि व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में कन्वर्जेंस मॉडल पर विकास होगा तथा पंचायतों में भी अब बड़े विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में हर साल मनरेगा व अन्य हेड से मिली धनराशि को मिलाकर कन्वर्जेंस मॉडल के तहत ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में हर साल 5-5 लाख के 5 काम किए जाएंगे ताकि पंचायतों में भी बड़े काम हो सके तथा पंचायतें भी एम्बुलेंस, रोड, समुदाय भवन, मौजधाम व वाटिकाओं का निर्माण करवा सके। उन्होंने कहा कि इस तर्ज पर कृषि विभाग में भी कन्वर्जेंस मॉडल अपनाया जाएगा ताकि छोटे किसानों को भी हर साल 2.5 से 3 लाख की आमदन हो सके। इसके लिए सरकार पूरे प्रदेश में 13 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जिसके तहत किसानों को उनकी उपज का घर द्वार ही उचित मूल्य मिले और उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि कृषि में भी कन्वर्जेंस मॉडल के तहत छोटे किसानों को मल्टीक्रॉप से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी आमदन बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए किसानों को 50 लाख की आर्थिक सब्सिडी भी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में भाजपा समर्थित जिला परिषद, ब्लॉक समिति सदस्य, प्रधान व उप प्रधानों को इस बार ऐतिहासिक जीत मिली है, जो कि पंचायती राज विभाग के जारी व प्रदेश सरकार के अच्छे कार्य पर जनता की मोहर है। हिमाचल में फिलहाल नहीं खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्रों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया है। 10 साल से छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही महिला और बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। बता दें कि हिमाचल में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18,465 आंगनबाड़ी केंद्र और 500 मिनी केंद्र हैं। इन केंद्रों में 37,500 वर्कर और हेल्पर कार्यरत हैं। महिला और बाल विकास निदेशक कृतिका कुलहरी ने बताया कि फिलहाल आगामी आदेशों तक आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने किया स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ, चेरी ब्लॉसम का पौधा रोपा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के गौरवशाली 50 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम, जिसे पाजा के रूप में भी जाना जाता है, का पौधा रोपा। उन्होंने वन विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो वर्ष भर चलेगा। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वन विभाग की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने की पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आराम की सुविधा प्रदान करने के लिए रमणीक स्थलों को विकसित करने के साथ साथ प्रकृति के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में शिक्षित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि में सहायक होगी। इससे शहरी और अर्धशहरी समुदायों को पौधरोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वाटिका स्थानीय लोगों को मनोरंजन के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी, जहां उन्हें पैदल चलने व आराम करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वन विभाग को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि स्थानीय समुदाय, विशेषकर शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्यावरण और वन संरक्षण जैसे कार्यक्रमों से जुड़ने की आवश्यकता है। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य में वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 68 स्वर्णिम वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। हिमकेयर योजना में पंजीकरण के लिए सरकार ने खोला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया है। एक माह में प्रदेश के 7,000 नए लोगों ने हिमकेयर कार्ड बना लिए हैं।
स्टेट नोडल ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि लाभार्थी 31 मार्च तक लोकमित्र केंद्र में जाकर हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। जिन लोगों के कार्ड की समय अवधि खत्म हो गई है, वे इसका नवीनीकरण भी 31 मार्च तक करवाया सकेंगे। जिन लोगों के हिमकेयर योजना के कार्ड की अवधि अप्रैल में खत्म होगी, वे बाद में भी नवीनीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान IGMC ने भी मरीजों को हिमकेयर योजना के बारे में जागरूक करने की पहल की है। प्रबंधन इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को भी योजना के बारे में जानकारी दे रहा है। पंचायत चुनाव 3 ब्लॉकों के लिए 26 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 विकास खंडों जिला शिमला के टुटुक, चौपाल और जिला मंडी के धर्मपुर की मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन विकास खंडों में प्रधान पद के चुनाव करवाए जाने हैं। 4 नगर निगमों मंडी, पालपुर, धर्मशाला तथा सोलन के 7 नगर पंचायतों आनी, निर्मंड, नेरवा, चिड़गांव, कंडाघाट और अम्ब की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 26 फरवरी तक होगा। आयोग ने बुधवार को सभी संबंधित उपायुक्तों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदाता सूचियां 1 जनवरी 2021 के अहर्ता दिनांक के अनुसार संशोधित की जाएंगी। 11 फरवरी को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा। 16 फरवरी को दावे और आपत्तियों का प्रस्तुतिकरण, 19 फरवरी को दावे और आपत्तियों का निपटारा करना होगा। 22 फरवरी को अपीलों का प्रस्तुतिकरण, 25 फरवरी को अपीलों का निपटारा और 26 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग ने कहा कि यह कार्यक्रम उन सभी पंचायतों और शहरी निकायों में भी लागू होगा जिनमें हाल ही में करवाए गए निर्वाचन में किसी कारणवश पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू, इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कॉलेज के लिए अब 57,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल भी होना चाहिए। इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी कर दी गई है। 50,000 के बजाय अब 1 लाख रुपए इंस्पेक्शन फीस देनी होगी। निरीक्षण के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन DME से टीम भेजी जाएगी। प्रदेश में 57 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें 2 सरकारी हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा